नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण कंपनियों से संबंधित क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था निजी हाथों को देने के यूपीपीसीएल प्रबंधन के फैसले से लोगों में हड़कंप का माहौल है। शुरुआती दौर में निजीकरण के विरोध को लेकर लोगों में ऊहापोह की स्थिति थी, लेकिन समय के साथ लोग लामबंद होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ संघर्ष समिति से जुड़े नेताओं के द्वारा आम जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए जन जागरण अभियान चलाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहीं यूपीपीसीएल प्रबंधन के द्वारा साफ तौर पर इस हड़ताल में शामिल होने वाले लोगों को के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के संकेत लगातार दिए जा रहे हैं। यहां तक कि संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को एक पत्र लिखकर हड़ताल में शामिल होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए यूपीपीसीएल प्रबंधन के द्वारा कहा भी जा चुका है। जानकारी के मुताबिक कुंभ मेले में तैनात अधिकारियों को यह लिख कर देने के लिए कहा गया है कि वह इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। प्रदेश सरकार पर्दे के पीछे से इस पूरे माहौल पर नजर जमाए हुए है। कहावत है कि तेल और तेल का धार देखा जा रहा है। कुछ इसी तरीके की स्थितियां प्रदेश सरकार की मानी जा रही है। उपभोक्ता मंच के द्वारा विद्युत मजदूर नेता आरएस राय से निजीकरण पर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया। हमसे आरएस राय से हुई बातचीत का ब्यौरा आपके सामने है। हेलो, नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार। निजीकरण पर विद्युत मजदूर संगठन विरोध में है कि उसके पक्ष में? विरोध में है। तो आप संघर्ष समिति के साथ मिलकर विरोध करेंगे कि अलग से अपने बैनर पर? अलग से विद्युत मजदूर संगठन संघर्ष समिति में रहेगा, लेकिन जो संविदा संगठन है, विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उसने संविदा कर्मियों का जो महासंघ है, विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ जी प्रदेश का, वो अलग नोटिस देगा। और विद्युत मजदूर संगठन संघर्ष समिति के साथ रहेगा? हाँ, रहेगा। और रेगुलर कर्मचारियों का संगठन है, इसलिए वो उसमें रहेगा। तो संघर्ष समिति से आपकी कोई इस पर बात हो चुकी है? संघर्ष समिति से शैलेंद्र दुबे से मेरी बात हुई थी जी। तो शैलेंद्र दुबे ने कहा कि आप जो है वो आप यहाँ हमारे संघर्ष समिति में आइए। हमने कहा संघर्ष समिति के हम ही बनाए थे, हमने तो आपको संयोजक भी हम ही ने बनाया। कल मुझे सब याद है। मैंने कहा तो अब हमारा स्वास्थ्य ठीक 80 साल होने जा रहा है और बहुत ही बुझाद हम आ नहीं सकते, किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं अगर जरूरत हो। कह रहे कि हाँ, मतलब आपका दुनिया भर की बात होती है अपना। मतलब आप इस बार संघर्ष समिति के साथ मिलकर आंदोलन में शामिल होंगे? संघर्ष समिति के साथ मिलकर नहीं शामिल होंगे। हमारा एजेंडा अलग है, उनका एजेंडा अलग है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि केवल संविदा वाले अलग नोटिस देंगे और आप संघर्ष समिति के साथ मिलकर लड़ेंगे? नहीं, हम संघर्ष समिति, हमने महासंघ की बैठक बुलाई है 7 तारीख को, और 7 तारीख में मैं ये बात उसमें रख दूंगा कि आप लोग यह बताइए, और जो यूनियन हैं, जैसे मेरठ की एक यूनियन है, एक आगरा की, मतलब 5-6 यूनियन है, कानपुर केसा की यूनियन है, तो 5-6 यूनियनों का है ये महासंघ।
तो उन लोगों की बैठक बुलाई, जिसका अध्यक्ष हम, उनकी बैठक मैंने 7 को बुलाई है, उसमें हम ये बात रखेंगे। अब देखिए, जो संविदा कर्मचारियों के नेता हैं वो लोग इस बात से बहुत नाराज हैं कि संविदा कर्मियों को छोड़ दिया। जैसे पिछला आंदोलन हुआ 2023 का, उसमें 2000 के 1800 के आदमी निकाल दिए गए, वो आज तक नहीं रखे गए। तो नहीं सब महत्वपूर्ण यह है कि पिछला जो आंदोलन हुआ था उसमें आपका संगठन शामिल नहीं था, बावजूद इसके आपसे जुड़े तमाम संविदा कर्मी बर्खास्त हो गए और आप लोग उनको रखवा नहीं पाए। ऐसी स्थिति में हमसे जो जुड़े थे और बर्खास्त हुए थे, सुन लीजिए, उनको तो हम रखवा लेंगे, अभी भी हम लगे हैं। और इसमें ऊर्जा मंत्री से भी बात हुई है, और है हमसे जो जुड़े हैं वो थोड़ी संख्या उनकी है, पूर्वांचल के थे वो, और थोड़ी संख्या है, करीब 200 के करीब हैं, वो रखवा लिए हम। रखवा लेंगे न, भी रखवा नहीं न पाए आप लोग। आपको 2-4-5 दिन में रख जाएंगे, वो वहाँ लगातार चल रहा है। असल में वो वेरिफिकेशन उनका नहीं हो पा रहा था, तो वो रखे जाएंगे। हमने उनसे बात कही है, चेयरमैन ने हमसे बुलाया था 26 तारीख को। मैंने कहा आप लोगों का कोई बात नहीं रहती है। मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कर्मचारी जो उसमें भाग नहीं लिए थे, हमने कहा जो भाग लिए थे उनकी हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो उसमें भाग लिए थे ना, उसमें एक यूनियन भाग ली थी। नहीं, वो लोग भाग लिए थे, वो अगर वो एक निर्णय के तहत हटाए गए वो अलग विषय है। लेकिन आप तो संघर्ष में शामिल, आप तो विरोध में शामिल नहीं थे, और आपके भी लोग हटा दिए गए और दर दर भटक रहे हैं। उनका है कि मेरे करीब थोड़े से लोग हैं, जो भी हैं, एक ही 2-4 हों, लेकिन वो तो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, उनका कोई सहाल नहीं है। उनकी हमारी गारंटी है, उनको हम रखवाएंगे। वो असल में दिक्कत ये हो गई ना कि ये हाई कोर्ट का मामला आ गया, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो लोग, इन लोगों का मामला कोर्ट में है। तब कोर्ट में चूंकि एक यूनियन उसमें थी, वो देवेंद्र पांडे है, कुछ था, इसलिए अड़चन आ रही थी कि हमारे रख लेंगे तो वो ये बात होगी कैसे रख लिया। कोर्ट ने जब कहा था कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई, तो उसमें कोर्ट का मामला दिक्कत में पड़ा। लेकिन अब ये करीब निर्णय हो गया है कि वो लोगों को रख लिया जाएगा। तो हमारा देखिए उसमें दिक्कत ये है, निजीकरण का सबसे बड़ा दिक्कत ये है। रायता बाबा अलग आपको बता दें, एक पत्रकार से अलग आपको सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ बताइए। नहीं, आप वही बताइए जो सार्वजनिक बात हो, जो पब्लिक डोमेन में हो, या जो आपके संगठन का निर्णय हो, इसलिए कि मैं इसको ऑन रिकॉर्ड ले रहा हूँ। हाँ, तो आप इसको रिकॉर्ड ले रहे हैं क्या? हाँ, एकदम। हाँ, तो रिकॉर्ड ले रहे हैं तो आपको बता दें, हमारी समस्या ये है कि हम इस निजीकरण का इसलिए विरोध कर रहे हैं। देखिए, निजीकरण जो हो रहा है उसके लिए इंजीनियर भी कम दोषी नहीं है। इसका घाटा जो बढ़ा है सारा, ये कहने की बात है, बोर्ड का बैठा हुआ चेयरमैन जिम्मेदार खाली थोड़े नहीं होता है, हमारा चीफ इंजीनियर है, हमारे सारे लोग हैं, तो इनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन आज जो स्थिति है वो सर से ऊपर हो गई है। हमारे संविदा कर्मी की तनख्वाह नहीं बढ़ती, 9000 तनख्वाह बढ़ा जा रहा है। मैनेजमेंट स्वीकार करता है कि हाँ, इनकी तनख्वाह बहुत कम है, 18-20 हजार से कम नहीं होनी चाहिए। पिछले चेयरमैन भी कहते थे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन इस घाटे के नाते हम परेशान हैं। तो हमको इस निजीकरण ने, हमको इस विभाग ने तो कुछ दिया नहीं। हमारे लोग रोज मरते हैं, आज 1200 मरने लगे, वो न उनको एक सेफ्टी का इंतजाम है। तो विभाग को तो बर्बाद कर दिया हमारे इंजीनियरों ने, और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा घाटा है, और उसके बाद दक्षिणांचल है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर ये रास्ता होगा तो ये निजीकरण रह जाएगा। निजीकरण, अब ये निजीकरण के अलावा कोई रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे समझ में भी नहीं आता। नहीं, तो इसका मतलब आप परोक्ष रूप से तो आप यही कह रहे हैं ना कि ये निजीकरण के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये तो कह रहे हैं आप। कि अगर ये कहा जाता है, जो संघर्ष समिति कह रही है कि हमारा प्रबंध और निजी कंपनी बनाइए, हमारा प्रबंध निदेशक बना दीजिए और निजी कंपनी मत बनाइए, तो आपका प्रबंध निदेशक बनाने से क्या होता है? मुझे आप ये बता दें। मुझे मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि आपका चीफ इंजीनियर अगर वहाँ बैठा है, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर डायरेक्टर बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, कमर्शियल में डायरेक्टर है, डायरेक्टर भी सारे बैठे हुए हैं, तो ये आईएएस एक बैठ के अगर प्रबंध निदेशक वहाँ बैठा है तो उसके वजह से घाटा बढ़ गया है। इसलिए ये घाटा तो इसलिए बढ़ गया है कि हम लोग पैसा वसूल नहीं पा रहे हैं, ये सच्चाई है।
और आज 1,10,000 करोड़ से ऊपर का ऊपर ही आ जाएगा। तो नहीं, इसलिए लेकिन राय साहब ये बात भी आपको समझना होगा कि तमाम कंपनियों में चेयरमैन के सहित आईएएस बैठाए हुए हैं, तो ये इन आईएएस अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? ये इनकी योजनाएं तो इनकी लागू होती हैं, ये सुबह से शाम तक डीसी ये करते हैं, ये तय करते हैं कि आपको कैसे करना है, कौन सा काम करना है, कौन सी योजना लागू करनी है, तो क्या आईएएस जिम्मेदार नहीं है? वो भी जिम्मेदार हैं। हमने पूरा प्रबंध, अब तो चेयरमैन ने ये बात मान लिया। मैंने जब बात किया हमने कहा कि अगर ये घाटा बढ़ा है तो 2000 में ये राजस्व परिषद खत्म किया गया था कि घाटा हो रहा है, 70,000 करोड़ का घाटा था, अब ये 1,10,00,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे सारे कोशिश के बावजूद भी हम नहीं करा पाए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि एक ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति या प्रबंधन का शीर्ष पद पर बैठा हुआ जिम्मेदार तो है, लेकिन काम तो हम ही करते हैं ना, चीफ इंजीनियर तो हम ही हैं। अगर बिजली की चोरी नहीं रुकवा पा रहे हैं तो हम जिम्मेदार हैं कि नहीं? नहीं, काम करने का तरीका वो तय करते हैं। आप बात आप नहीं साहब, आप मेरी भी बात आप सुने। वो काम करने का तरीका जो विद्युत कंपनियों में बैठे एमडी हैं वो तय करते हैं। और वो वो नियम कायदों को ताक पर रख के उनके द्वारा रोज हर तीसरे चौथे महीने लोगों को स्थानांतरित किया जाता है, अनावश्यक रूप से निलंबन होता है, चार्जशीट दिए जाते हैं। क्या इसके बदौलत विभाग चला जा सकता है क्या? और इसके अगर इस घाटा जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी केवल इंजीनियर और कर्मचारियों पर थोप दिया जाए, ये उचित है क्या? नहीं, मैं एक बात दूसरा कहना चाहता हूँ इसमें, बहुत सफाई से बात करना चाहता हूँ। हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई, ट्रेड यूनियन के हमने हड़तालें कराई है, अब तो किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती। लेकिन तब मामले दूसरे थे, तब मामले थे कर्मचारियों के, तब ये घाटे नहीं थे, तब ये चोरी नहीं। आज के परिप्रेक्ष्य में बताएं आप। आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहते हैं कि जिम्मेदार पूरा का पूरा प्रबंधन है, और उसमें इंजीनियर भी शामिल है, उसमें जूनियर इंजीनियर भी शामिल है। और उसी देखिए, आज बिजली की चोरी जितनी बढ़ी है और राजस्व जो वसूली नहीं हो रही है, सब लोग परेशान हैं, लेकिन इसके बाद भी काम तो नहीं हो रहा, और इसको प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हम नहीं चला पाएंगे, अब कोई और चलाए। सीधी सीधी बात है ये, दो स्पष्ट रूप से। और उनका ये कहना है कि इसीलिए जो है वो दिल्ली में प्राइवेट कंपनी है, इसीलिए बंबई में प्राइवेट, कहीं बता दीजिए जहाँ प्राइवेट नहीं है, सब लोग प्राइवेट कंपनियां हैं। नहीं तो कुल मिला के इसको अगर कंक्लूड करें तो आप माने आर.एस. राय विद्युत मजदूर संगठन के सर्वे सर्वा ये मानते हैं, एक सेकेंड आ रहा साहब, आप ये मानते हैं कि चेयरमैन जो कह रहे हैं वो सही है और निजीकरण के हाथों में दिए बगैर व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती, यही तो आप कह रहे हैं? मैं विद्युत मजदूर संगठन पहले तो हटा दीजिए हमसे, हम विद्युत मजदूर संगठन के पदाधिकारी नहीं है। पदाधिकारी नहीं, आप ही के नाम से विद्युत मजदूर संगठन है, आप वो चला करे। मैं विद्युत संविदा मजदूर संघ नहीं, हम विद्युत मजदूर संगठन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। विद्युत मजदूर संगठन, मैं जब कहिए तो विद्युत संविदा कर्मचारी बोलिए आप, विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन के हम सर्वे सर्वा हैं, और संविदा कर्मियों के प्रदेश का जो महासंघ है जिसमें 90% सारे यूनियन शामिल हैं, उसके भी हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मैं विद्युत मजदूर संगठन से आपका कोई रिश्ता है कि नहीं? कोई रिश्ता नहीं। मतलब प्रदेश में विद्युत मजदूर संगठन अब आपसे अलग हो गया पूरी तौर पर? नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है, वो अलग नहीं, उसमें पदाधिकारी हैं जो हमारे साथ रहे हैं, लेकिन हम नहीं हैं। नहीं, आप नहीं हैं, बगैर आप ही तो आप उसके नेता हैं कि नहीं? पदाधिकारी हो न हो, लेकिन आप उसके नेता हैं कि नहीं विद्युत मजदूर संगठन के? नेता मानने पर है उनके, लेकिन हम पदाधिकारी नहीं है ना, हमारा कोई उसमें नीतिगत निर्णय है। अरे भाई, आपकी से है ना, आपके बगैर विद्युत मजदूर संगठन का कोई नाम लेता है क्या? आर.एस. राय माने विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत मजदूर संगठन माने आर.एस. राय। और आप हकीकत में आइए ना, हकीकत यह है कि मैं विद्युत मजदूर संगठन का निर्णय नहीं लेता। विद्युत मजदूर संगठन का निर्णय उसके अध्यक्ष महामंत्री और वो लोग लेते हैं, और वो लोग संघर्ष समिति में शामिल हैं, और उनका संघर्ष समिति में बयान आ रहा है, उसके साथ चल रहे हैं। हम अलग हैं। और संविदा कर्मियों
की दिक्कत यह है कि वो इस प्रबंधन से कुछ नहीं पाया, इस सरकार से कुछ नहीं पाया। लेकिन हम केवल एक बात चाहते हैं, हम उस लड़ाई में शामिल हैं निजीकरण के विरोध में। क्यों? क्योंकि अभी हम नौकरी कर रहे हैं, अभी हम सेवा में हैं, अभी हमारे लोग सेवा में हैं। 60,000 आदमी संविदा कर्मी काम कर रहा है। अगर 60,000 आदमियों के सेवा की गारंटी, इसको ध्यान से सुन लीजिए, अगर उनके सेवा की गारंटी और निरंतरता, उनकी सेफ्टी, उनका वेतन जो कम से कम 25,000 की हमने मांग की है, अगर ये मिले तो सरकार जो भी निर्णय लेगी, जो भी ज्वाइंट वेंचर बनाएगी, हम उसके लिए हड़ताल नहीं करेंगे। चलिए, मान लिया कि अब अगर ऐसा संविदा कर्मियों के साथ अगर ये जो आप बता रहे हैं ये निर्णय अगर सरकार लेगी तो आप इस निजीकरण के पक्ष में? पीछे नहीं, पक्ष में नहीं कहा, हम हड़ताल नहीं करेंगे। वो हड़ताल नहीं करेंगे का मतलब ही घुमा के तो यही हुआ साहब, हड़ताल नहीं कि निजीकरण का विरोध नहीं करेंगे, नहीं निजीकरण का विरोध नहीं करे, निजीकरण का विरोध नहीं करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये जो संयुक्त वो जो उपक्रम बनाया जा रहा है, ये संयुक्त उपक्रम का जो भी बनेगा, संयुक्त उपक्रम के विरोध में हम हड़ताल की नोटिस देने वाले हैं 7 तारीख को। हम हड़ताल करेगा, और संघर्ष समिति जो हड़ताल करेगी, हम उससे अलग नहीं होंगे। उसी हड़ताल की तारीख में हम भी हड़ताल देंगे, लेकिन हमारा इशू अलग है। अगर हम बहुत सफाई से, हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते। नहीं, बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति आप बता रहे हैं। आप शैलेंद्र दुबे ने आपको इनवाइट किया, आपने उनसे शैलेंद्र दुबे से, साहब एक मिनट सुने, आपने शैलेंद्र दुबे, अभी कहा आपने कि शैलेंद्र दुबे ने से आपकी बात हुई, शैलेंद्र दुबे ने आपको बुलाया, तो चेंज करिए, शैलेंद्र दुबे से मेरी बात हुई, मैंने उसको फोन किया, शैलेंद्र दुबे को हमने फोन किया था। अरे भाई, एक ही बात रहा साहब, उन्होंने फोन किया, आपने फोन किया, ये कोई बहुत अलग अलग विषय नहीं है। आपकी बात हुई, आपने फोन किया या उन्होंने किया, किसी ने भी किया, बात हुई, और शैलेंद्र दुबे ने आपको आमंत्रित, आप सुन ले राय साहब, मेरी बात जरा एक सेकंड सुन ले। शैलेंद्र दुबे से आपकी बात हुई, चाहे आपने फोन किया या शैलेंद्र दुबे ने फोन किया, किसी ने फोन किया, बात दोनों में हुई। शैलेंद्र दुबे ने आपको आमंत्रित किया, आपने कहा मैं अस्वस्थता बस नहीं शामिल हो पाऊंगा, लेकिन मेरा प्रतिनिधि आपके साथ शामिल होगा। तो और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर ज्वाइंट वेंचर बनेगा, सरकार निर्णय लेगी, तो हम विरोध वो आंदोलन नहीं करेंगे। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी बात नहीं है क्या? मेरी 2 लाइन तो सुन लीजिए जी, 2 लाइन ये सुन लीजिए कि मैंने शैलेंद्र दुबे ने कहा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और ये तो मैंने कहा अच्छा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन आप आ सकते हैं, हम बताए। तो मैंने कहा कि मेरा बहुत खराब अनुभव है, संघर्ष समिति संविदा कर्मियों के सवालों को छोड़ देती है। पिछली हड़ताल हुई, हमारे संविदा कर्मी निकाली गए 18 तो आज तक सड़क पर, ये मैंने कहा। हमारे कहा, हालांकि हमारे नहीं है वो, इसलिए कि तो यूनियन उनके साथ थी, उसके अलावा निकाले गए लोग, दूसरे भी उसमें चपेट में आ गए, मेरे भी। लेकिन अब उसमें दीगर सवाल है। दीगर सवाल ये है कि हम उनके आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविदा कर्मियों के जो मसाइल हैं, वो उनकी टेम्परेरी नौकरी है, उनको कोई भी निकाल देता है, तो हम उनको झोंकेंगे नहीं। संविदा कर्मियों की 60,000 लोगों की रोजी रोटी से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। हमारा जो मुद्दा है, हम इसके खिलाफ, ज्वाइंट वेंचर के खिलाफ हड़ताल की नोटिस देंगे, और ये 2 जगह न लगे कि हम बंटवारा कर रहे हैं, हम उन्हीं के तारीख पर देंगे। ये हमारा निर्णय, हम जिसको 7 तारीख में तय कर लेंगे और लोगों के साथ। लेकिन अगर हमारे लोगों की वेतन वृद्धि की बात हो जाती है, हमारे लोगों को जो आज मर रहे हैं रोज रोज, उनके सुरक्षा की बात हो जाती है, और उनके नौकरी की गारंटी हो जाती है, तो हम सरकार के विरोध में नहीं खड़े होंगे। मतलब जो आज की तारीख में जो विभाग में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनसे इतर आप सिर्फ संविदा कर्मियों की बात करेंगे, यही कह रहे हैं ना? ये वही हमारा संविदा का। हाँ, तो आप संविदा, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप संविदा कर्मियों की बात करेंगे, और अगर संविदा कर्मियों से संबंधित मांगे अगर मान ली जाती हैं, तो आप निजीकरण का विरोध नहीं करेंगे। तो ये किया जा सकता है ना आपकी बात? हाँ, तो हम सरकार के विरोध में नहीं जाएंगे, सरकार के विरोध में नहीं जाएंगे, निजीकरण पर के आप पक्ष में रहेंगे। बात तो वही है। और नीतिगत सरकार का निर्णय है, वो ज्वाइंट वेंचर बना रही है, कभी 49 का बनाएगी, 51 की बनाएगी, कौन अध्यक्ष बने कौन, ये मसला नहीं है, क्योंकि हम मैनेजमेंट में पहले थे ना, आज हैं।
ना हम वैसे राय साहब, ये एक बात जो जमीनी हकीकत है और जो माहौल जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उसमें संविदा कर्मी किसी भी ट्रेड यूनियन के नेता पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। और आने वाले समय में अगर कोई आंदोलन कोई करता है, आप करते हैं या संघर्ष समिति के लोग करते हैं या कोई दूसरा कोई अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है, ये संविदा कर्मी इस आंदोलन में उनकी मदद करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, ये पूर्णतया संदेहास्पद है। इसलिए कि ये लोग जितने संविदा कर्मी बर्खास्त हुए उसकी किसी ने मदद नहीं की, इंक्लूडिंग आपके संगठन के तक। तो ऐसी स्थिति में ये खड़े होंगे आप लोगों के साथ और अपनी आप लोगों के इस बात पर कि आप जो लोग कह रहे हैं कि ये मैं करा दूंगा वो कर, इसके मैंने आप ध्यान नहीं देते हैं। अभी हमारी भूख हड़ताल हुई पूर्वांचल में, अभी पूर्वांचल में भूख हड़ताल हुई, 2 दिन हुई, उनसे वार्ता हुई, यहाँ से 2 बार लिस्टें गई, वहां से आई, अभी भी बात हो रही है। अभी ऊर्जा मंत्री से आपके सर्किट हाउस में पुनीत राय गए, जो हमारा प्रभारी है प्रदेश का, वो गया, उस सर्किट हाउस में मिला, वहाँ बयान अखबारों में आया है, अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया कि उन्होंने हम आपके इस वक्त रखवाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी ऐसा नहीं भाई आज अच्छा ये बताए, पिछला आंदोलन कब हुआ था? लगभग 1.5 साल पहले हुआ था, मार्च 2023 में। मार्च 2023 में सारे लोग बर्खास्त हो गए, ठीक है, तमाम लोग बर्खास्त हो गए, सारे लोग कहना सही नहीं है, तमाम लोग बर्खास्त हुए, जिसमें आपके संगठन के से जुड़े लोग थे। आपका संगठन आंदोलन में शामिल नहीं था, बावजूद इसके लोग बर्खास्त हुए। और इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी हो रहा है कि आप मंत्री जी रखवा देंगे। अब मंत्री जी कब रखवाएंगे, कैसे रखवाएंगे? अब उन लोगों से पूछिए जो आज 1.5 साल 2 साल से सड़क पर हैं। मैं आपको बता नहीं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बताएं। नहीं, जो आप कह रहे हैं उनकी पहले वेरीफाई तो करिए कि कितने लोग हैं सड़क पर। हम कह रहे हैं भाई साहब, एक आदमी भूखा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। वो आप जो कह रहे हैं, ये नंबर 1 पर इशू बना है मैंने। अभी 26 तारीख को जो मेरी बात हुई, उसमें पहला सवाल जो आपने कहा, मैंने कहा और बात है तो किनारे रखिए, पहले ये बताइए कि जो 23 में निकाले गए और ड्यूटी किए, उनका वो क्यों नहीं रखे गए अब तक? इस मामले को छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट तो आप जानते हैं, जैसे उन्होंने कहा नहीं, वो मैंने कहा है और नहीं, तो हम तो आंदोलन करेंगे, जो हम आंदोलन करेंगे, हम भाग थोड़े रहेंगे आंदोलन से। लेकिन हमको तो सबसे निराशा मिली है। आज हमारा संविदा कर्मी कितनी बुरी हालत में चल रहा है, 8-9 हजार में रोज मर रहा है। तो इस स्थिति में हम किसी संविदा कर्मियों को झोंकेंगे नहीं, हम, ये सही है। और संविदा कर्मियों के लिए हम ये भी नहीं चाहेंगे कि जो है वो संविदा कर्मियों के नाम से कोई कह दे कि इनके नाते हमने नहीं किया। लड़ाई अगर वो लोग लड़ते हैं और लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए आरएसआई साहब, आपसे हमारी बात हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।